हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने फैक्टराइजेशन पे बात की थी। फैक्टराइजेशन अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है ना। उसी पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। वही है क्वेश्चन 49g² प्लस 14gh प्लस h²। ठीक है, अगेन इसको क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। चलिए, अब आपने यहाँ पे देखा आंसर आ गया होगा बहुत बच्चों का। ठीक है, ए तीन टर्म है। पहली बात तो तीन टर्म है, 1 2 3। तो तीन टर्म हमारे इसी फॉर्मूले में होती है, a² प्लस 2ab प्लस b² में, या फिर a² माइनस 2ab प्लस b² में, इनमें ही होती है। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। इन दो में से किसी एक में ही आपका क्या होता है यहाँ पे, ये तीन टर्म्स होती हैं। तो सर मैंने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे देखा कि सर h² और g² दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, और बीच में प्लस है, तो यानी कि बात बन जाएगी। फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है तो a ढूंढना पड़ेगा। a है 49, 7 का स्क्वायर होता है 7g, b यहाँ पे h² यानी कि h का, तो काम हमारा बन गया। तो सर हम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने वाले हैं a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको यूज करेंगे सर, और यहाँ पे आप देखेंगे a² यानी कि 7g का होल स्क्वायर प्लस 2a 7g, b इज h प्लस b² h²। 7 7 जा 49 g² प्लस 2 7 जा 14 gh प्लस h²। तो यही चीज आ गई 49 है आगे। बट हमें ये तो करना ही नहीं है, हमें तो क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन वही चल रही है, कल वाली सीरीज चल रही है, फैक्टराइज a² प्लस 2ab प्लस b² जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 7g प्लस h का होल स्क्वायर होता है। तो सर हमारे फैक्टर हो गए 7g प्लस h और 7g प्लस h। चलिए चलो जरा एक मुझे ये करके बताओ, r² माइनस r माइनस 42। चलो इसको करके बताओ किस तरीके से करेंगे। चलिए आ गया आंसर। अब देखिए सर, इसका फैक्टराइजेशन हम करेंगे, है ना। फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर हम निकाल रहे हैं, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन। सर हम फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर इसके फैक्टर्स के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं जिसमें सब में माइनस हो, तीन टर्म वाले में, है ना। तो ये तो यानी कि फॉर्मूले यानी कि आइडेंटिटी से तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो ये किससे होगा, ये होगा आपका किससे होगा क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन होगा हमारा किससे, फैक्टराइजेशन मिडल टर्म से। ठीक है, तो 1 इंटू 42। तो सर 42 के ऐसे फैक्टर बनाने कि मेरे को क्या मिल जाए, -1 मिल जाए। तो यहीं से बन गया 7 6 42, और 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 1। देखो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट में बताऊं तो इसका प्रोडक्ट कितना है, 1 इंटू -42। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट माइनस का 42, और सम कितना चाहिए हमको, माइनस का 1 चाहिए। ठीक है, तो सर 42 कैसे फैक्टर बनाएंगे, आप 42 के फैक्टर बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 7 और 6। ठीक है, 7 6 42 हमें मिल जाएगा। तो सर 7 और 6 को 7 इंटू -6 करूंगा तो माइनस का 42 आ रहा है बिल्कुल, और सर 7 माइनस 6 करूंगा तो 1 आ रहा है, बट आपको माइनस का 1 चाहिए। तो माइनस का 1 कैसे लाएंगे सर, माइनस का 1 लाने के लिए सिंपल सी बात है, इस +7 को कर दो -7 और -6 को कर दो +6। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस, 7 माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। एंड -7 इंटू 6 करोगे सर तो वो भी माइनस का 42 ही आएगा। तो मेरे को ऐसे दो फैक्टर मिल गए, ऐसे दो नंबर्स मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -42 आ रहा है और सम करने पे -1 मेरे को मिल रहा है। तो हम उसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे। तो आइए देखेंगे, हो जाएगा r² माइनस 7r प्लस 6r माइनस 1। तो सर यहाँ से r कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा r माइनस 7, यहाँ प्लस, जहाँ पे
कुछ भी आपका कॉमन नहीं होता है, तो माइनस प्लस माइनस, साथ में से 6 का 1, अच्छा 42 है ना, 1 क्यों लिख दिया, ठीक है, प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 6r माइनस 7, ठीक है, 6 और 42, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स होने चाहिए हमेशा, r माइनस 7 r प्लस 6 एंड दिस इज योर, ये हमारा क्या आ गया इसका फैक्टर। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फैक्टराइज दिया भी सब कुछ, 64u स्क्वायर प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176uv माइनस का 32uw और प्लस का 44vw। चलिए इसको करेंगे, जरा फैक्टराइज करके बताओ मेरे को फटाफट। चलिए, पता लग गया इतना लंबा किसका होगा, इतना लंबा ये जो है टर्म किसका होगा, इतना लंबा टर्म किसकी होगी, इतनी लंबी टर्म सर एक ही फॉर्मूले की होंगी, किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि होता है सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं आपको बोलूं तो a क्या है सर 64, यानी कि 8 का स्क्वायर होगा 8u, b 121 किसका होता है 11 का, और v स्क्वायर का v, और c 4 होता है 2 का 2w। तो यहाँ पे फटाफट अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8u का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस b यानी कि 11v का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी कि 2w का स्क्वायर प्लस 2ab, a है मेरा 8u, b है मेरा 11v प्लस 2bc, b है मेरा 11v, c है मेरा 2w प्लस 2ca, c है मेरा 2w, a है मेरा 8u। ठीक है, किसी भी एक को चेक कर लो तो आप क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारा बिल्कुल आंसर सही है। 2 11 जो 22, 2 जा 44, 44 VW है, यस 44 VW है। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे सही हो रहा है अभी तक। अब मेन चीज जो यहाँ पे है वो है आपका, क्योंकि माइनस के साइन मेरे को दिख रहे हैं, माइनस कहाँ है, एक तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और जहां जहां माइनस है वहां मेरे को यू भी दिख रहा है, यू हर जगह एंट्री मार रहा है। तो जहां यू है उसके साथ आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जहां जहां यू है वहां क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो जहां यू दिख रहा है सर, एक तो ये रहा हमारा यू, यहाँ पे एक यू पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और एक यू पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। तो हमारे जहां जहां यू था हमने वहां वहां माइनस लगा दिया। नाउ अभी बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि होता है ए यानी कि माइनस 8u, जो कि होता है ए माइनस 8u प्लस बी यानी कि 11b प्लस सी यानी कि 2w का होल स्क्वायर, ये माइनस 8। तो देखो हमारा फैक्टर हो गए माइनस 8u प्लस 11b प्लस 2w माइनस का 8u प्लस 11b प्लस 2w। ठीक है, अगर आपको बोल दिया पी क्यूब प्लस 6p स्क्वायर क्यूब प्लस 12p क्यू स्क्वायर प्लस 8q क्यूब, आपसे पूछ रहे किसका क्यूब है, या फिर फैक्टराइजेशन आपसे पूछ रहा है किस तरीके से करोगे, बताओ जरा। चलिए अब यहां देखेंगे हम, सर ये क्यूब आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर बी प्लस
3ab²। देखो एक बार इसके साथ स्क्वायर है, एक बार आगे वाले के साथ स्क्वायर है। तो सर ये फॉर्मूला जो होता है ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है। बट इन्होंने क्या किया, क्यूब एक पीछे लिख दिया, तो उससे घबराना नहीं है। तो यहाँ ए और बी हम ढूंढते हैं कि ए और बी क्या रहा होगा। तो आइए ए और बी ढूंढेंगे। तो सर ए किसके ऊपर क्यूब है, पी का क्यूब पी ही रहता है। बी 8 का क्यूब 2 रहता है, क्यू का क्यूब क्यू रहता है, तो 2q ये रहा होगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी आप लिख दोगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², जो कि होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो सर ए क्यूब यानी कि पी क्यूब, बी क्यूब यानी कि 2q का होल क्यूब प्लस 3a² यानी कि p का स्क्वायर, b यानी कि 2q प्लस 3ab² a यानी कि p, b यानी कि 2q का होल स्क्वायर। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, अब चेक कर लो किसी भी एक को। 3 2 जा 6p² क्यू, 6p², यस 6p² क्यू है हमारे पास, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो हो जाएगा p प्लस 2q का a प्लस b का होल क्यूब, तो हो जाएगा p प्लस 2q, p प्लस 2q, p प्लस 2q। ठीक है, चले अब ना सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि यार सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया 3p² माइनस 3pq माइनस 18 का क्यू स्क्वायर अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²। चलो जरा करें इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए चलिए 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ठीक है, तो अब देखेंगे सॉल्यूशन। 3p² माइनस 3pq, अब आपको पता है कि सर ये कहीं ना कहीं ऊपर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना, फैक्टराइज मेरे को करना पड़ेगा। अब 3p² है माइनस 3pq है, तो क्या करूं, आगे पीछे दोनों जगह स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगने के चांसेस ज्यादा है। बट सर 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है ना। अब ये 3p² था कि 2p² था, एक बार देख लूंगा मैं। 3p² था, ठीक है। तो सर ये तो किसी का होता ही नहीं है, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो कोई बात नहीं, इजी वे है, हम कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे देखो, क्या इस ऊपर से मैं 3 कॉमन ले लूं, बिल्कुल सर ले लोगे, अंदर बचेगा p² माइनस pq माइनस 3 6 18 q² अपॉन, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, p² प्लस 3pq माइनस 10q²। अब इसमें मैं अगर लगाना चाहूं मिडल टर्म स्प्लिट, तो मिडल टर्म स्प्लिट से भी हो जाएगा, 3 2 जा 6 करके, ठीक है। और अगर मैं चाहूं तो इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकता हूं, इसको 1। अब आप देखो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट अगर हम लगाएंगे, देखो बीच वाले में ना दोनों के वेरिएबल होने चाहिए, इधर p है इधर q है, तो बीच में दोनों के वेरिएबल तो चलेगा, कोई बात नहीं। देखो आप अगर ऐसा होता है ना 5x² प्लस 2x प्लस 3, हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं चाहे फिर आइडेंटिटी लगाते हैं, तो बीच में क्या x, तो इस क्वेश्चन में एक x है और इधर कुछ नहीं है तो x ही रहेगा। अगर इधर y होता तो इधर भी xy हो जाता, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं। तो मैंने देखा सर इधर क्या है, 3p² माइनस pq माइनस 6q² है, तो p² माइनस pq माइनस 6q² है। ओके ओके, तो क्या कर सकते हैं सर, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 6 कैसे फैक्टर बनाओ कि -1 बन जाए, तो सर 6 का 3 2 जा 6 होता है, तो 3 माइनस 2 करूंगा तो 1 बन जाएगा। आप अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो 6 आप चाहें तो इससे भी कर सकते थे, 18 3 जा 54, यहां से भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते थे, आंसर सेम ही आता। अब यहाँ देखो, बट मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके क्या होता है ना, नंबर्स और छोटे हो जाते हैं, कॉमन लेके क्या होता है, नंबर्स और छोटे हो जाते हैं, कॉमन लेके ना नंबर आपके और छोटे हो जाते हैं, इसलिए हम कॉमन लेते हैं और अपना आंसर इजीली सॉल्व करते हैं।
तो सर यहाँ 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बट मेरे को तो माइनस का 1 चाहिए ना, माइनस का 1 चाहिए। तो माइनस का 1 लाने के लिए मैं माइनस का 3 बड़ा कर दूंगा प्लस का, तो माइनस 3 प्लस 2 -1 आएगा, और माइनस 3 इंटू 2 आपका -6 भी आएगा, मेरे को -6 ही चाहिए था। तो मुझे मेरे फैक्टर्स मिल गए, 3 ऐसे ही रखूंगा, पी स्क्वायर माइनस 3pq, जो यह वही लिखना पड़ेगा, प्लस 2pq माइनस 6q स्क्वायर अपॉन, नीचे भी आपको सेम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 10 के ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे कि आपको 3 मिल जाए। तो सिर्फ 5 2 जा 10 होता है, और 5 माइनस 2 करोगे तो 3 होता है, और 5 इंटू माइनस 2 करोगे तो -10 होता है। तो यस 1 इंटू -10 ये भी मिल रहा है। तो मुझे 5 और -2 से दोनों चीजें मिल रही है। तो पी स्क्वायर, बीच वाले को ब्रेक करूंगा मैं, 5pq माइनस 2pq और -10 का क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ऊपर हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसको हम कॉमन लेंगे, यहाँ से p कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा p माइनस 3q, प्लस यहाँ से सर आप 2 और q दोनों के पास है, q कॉमन ले लो, अंदर बचेगा p माइनस 3q अपॉन, तो यहाँ से p कॉमन ले लो, अंदर बचेगा p प्लस 5q, और सर माइनस यहाँ 2 दोनों के पास है, 2 5 10 और q भी दोनों के पास है, तो अंदर बचेगा सर आपके पास p, क्योंकि q तो आपने बाहर ले लिया, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, प्लस 2 5 10 और एक q, p प्लस 5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगह हमारी सेम चीजें चल रही हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, तो आपका हो जाएगा, देखिए सर ऊपर 3 है, तो p माइनस 3q, p माइनस 3q, बिल्कुल सर p माइनस 3q और p प्लस 2q बन जाएगा, अपॉन, यहाँ पे आप देखोगे p प्लस 5q दोनों के पास है, बिल्कुल p प्लस 5q दोनों के पास है, और p माइनस 2q। तो आपका सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आपका आ जाएगा। अब ये कैंसिल भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ, p माइनस 2q, अगर ये p माइनस 2q होता तो, या p प्लस 2, तो आप इसको कैंसिल कर सकते थे, बट ऐसा नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका आंसर होगा। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।